नमस्कार मित्रों, एजुकेशन पॉइंट चैनल के एक और नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक और क्लास 10 इंग्लिश की पोयम का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा वादा करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए धुआं होने वाला है। बस इसको आप आसानी से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से समझिएगा। और किसी भी लेसन को अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उस लेसन के टाइटल को अगर आप समझ जाते हैं तो आसानी से इसके पूरे अध्याय में क्या है आपको समझ में आएगा। देखिए, लिखा गया है फायर एंड आइस। इस लेसन का नाम है फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है आग, एंड का मतलब और, आइस माने बर्फ, आग और बर्फ। इस लेसन के कवि का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस लेसन को शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस पूरे अध्याय में आखिर बताया क्या गया है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, इस कविता में किस बात का वर्णन किया गया है। आज हम इसको जान लेते हैं पहले। तो देखिए, जो इस पाठ का कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने इस पूरे अध्याय में दो भविष्यवाणियों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि दुनिया का अंत कैसे होगा, और उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत बर्फ में होगा। लेकिन कवि के अनुसार कवि अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को व्यक्त करता है कि अग्नि जो है ना, अग्नि का अर्थ इच्छा, लालच या वासना से है। लोग नहीं कहते हैं कि जितना अगर आप किसी को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं वो उतना ही अधिक विकसित होता चला जाता है। जिसको आप बनाने का प्रयास करते हैं वो और अधिक बनने लगता है। इसलिए कवि ने इसका कोई अंत नहीं है कहा इस पूरे अध्याय में कि इसका कोई अंत नहीं है। तो यही इस पूरे अध्याय में आपको समझना है कि क्या है। चलिए अब अपने लेसन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्डों को मैं आपके सामने बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। देखिए, लिखा गया है सम। सम का मतलब होता है कुछ। से माने होता है कहना। द वर्ल्ड माने संसार। विल एंड, एंड का मतलब होता है समाप्त होना। इन माने में। फायर का मतलब आग। इस पूरे का मतलब अब समझते हैं। एक एक वर्डों को आपको मैं इसका हिंदी बता दिया हूँ। अब आप इसका हिंदी समझिए कि सम से कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब संसार, विल एंड समाप्त होगा, इन फायर माने आग। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। सम का मतलब कुछ, से माने कहना, इन माने में, आइस माने बर्फ। और कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत बर्फ में होगा। फिर से इसको समझ लेते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत बर्फ में होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत बर्फ में होगा। आगे समझते हैं। फ्रॉम का मतलब से, वाट, इन दोनों का मतलब होता है, फ्रॉम वाट का मतलब होता है कि जहाँ तक। आई हैव टेस्टेड, मैंने स्वाद लिया है, ऑफ डिज़ायर, इच्छा का। तो यहाँ पर इच्छाओं के स्वाद से कोई मतलब नहीं है। आप आसानी से, आसान भाषा में बस आप इसको यह कहेंगे कि जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। इस पूरे लाइन का मतलब आप इतना ही कहेंगे कि जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड, मैं सहमत हूँ, विथ दोज, उन लोगों से, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड विथ दोज,
मैं उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत बर्फ में होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूँ हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा गया है बट का मतलब लेकिन, इफ़ का मतलब यदि, इट माने इस, संसार का हैड टू पेरिस, अंत होना है। पेरिस का मतलब होता है अंत होना है। ट्वाइस माने दो बार। लेकिन यदि इस संसार का अंत दो बार होना है तो आई थिंक, आई माने मैं, थिंक मुझे लगता है, आई मतलब मैं, नो जानता हूँ, इनफ का माने पर्याप्त, ऑफ हेट नफरत को। मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त को अधिक जानता हूँ। फिर से समझ लेते हैं इसको एक बार। बट लेकिन, इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन यदि संसार का अंत दो बार होना है तो आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त, ऑफ हेट नफरत को। तो मुझे लगता है कि मैं नफरत को पर्याप्त जानता हूँ, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि मैं नफरत को सबसे ज़्यादा जानता हूँ। देखिए आगे देखते हैं। टू से का मतलब होता है कि लोगों का कहना है, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। लोगों का कहना है कि विनाश के लिए, आइस माने बर्फ, इज माने है, आल्सो माने भी, ग्रेट माने बड़ा। टू से का मतलब होता है कहना, यानी लोगों का कहना है कि विनाश के लिए बर्फ, आइस माने बर्फ, इज आल्सो ग्रेट का मतलब होता है कि पर्याप्त है। लोगों का कहना है कि विनाश के लिए बर्फ भी पर्याप्त है। एंड का मतलब और, वुड सफिश का मतलब होता है कि संसार को नष्ट कर सकती है। एंड माने और, वुड सफिश का मतलब होता है नष्ट करना, और संसार को नष्ट कर सकती है। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं पूरे ऊपर से। देखिए ध्यान से समझिएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ में होगा। फ्रॉम वाट, जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, या मैं उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। आगे देखिए। बट लेकिन, इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन यदि संसार का अंत दो बार होना है तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं नफरत को अधिक जानता हूँ। टू से का मतलब होता है कि लोग कहते हैं, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, कि बर्फ भी पर्याप्त है। लोग कहते हैं कि विनाश के लिए बर्फ ही पर्याप्त है। एंड माने और, वुड सफिश का मतलब होता है कि संसार को नष्ट कर सकती है, और यह संसार को नष्ट कर सकती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि इसका लाभ वो भी उठा सकें। धन्यवाद।